तीमोथियस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। दूसरा तीमोथियस पहला बाब। पौलुस की तरफ से जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक जो मसीह यसू में है, खुदा की मर्जी से मसीह यसू का रसूल है, प्यारे फर्जंद तीमोथियस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावन मसीह यसू की तरफ से तुझे हासिल होता रहे, जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ। उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोएस और तेरी माँ यूनिके रखती थीं, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसू में हम पर अज़ल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यसू के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी, उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यसू में है, उनका खाका याद रख। रूहुल कुद्स के वसीले से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। तू ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से फोगुलुस और हरमुगेनियुस हैं। खुदावन उनिस्फरुस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताजा दम किया और मेरी कैद से शर्मिंदा न हुआ, बल्कि जब वो रोमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। खुदावन उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदावन का रहम हो, और उसने इफसुस में जो जो खिदमतें की तू उन्हें खूब जानता है। दूसरा तीमोथियस दूसरा बाब। पस ए मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यसू में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यसू के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला न किया हो तो सेहरा नहीं पाता। जो किसान
محنت کرتا ہے، پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں، بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے، اور ان کا کلام آکلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ ہمنیوس اور فلتس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے، حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے، تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈیٹھ، گمہنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت
ऐश व इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छचोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के यनीस और यम्ब्रेस ने मूसा की मुखालफत की थी उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं मगर इससे ज्यादा न बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादे, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो इंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यसू में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसू पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। दूसरा तीमोथियुस चौथा बाब। खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मुलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों।
मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दीमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया और थेसलोनीके को चला गया, और क्रिस्केनस गलितिया को और तीतुस दलमितिया को। सिर्फ लूका मेरे पास है। मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। तहिकुस को मैंने इफसुस भेज दिया है। जो चोगा मैं त्रोआस में क्रिपुस के हाथ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो वो और किताबें खास कर रख के तूमार लेता आयो। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की। खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की। मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना न पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी, ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन ले, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। पर सिक्का और अकवेला से और उनेस्फुरुस के खानदान से सलाम कह। इरास्तुस कुरिन्थुस में रहा और तुर्फोमिस को मैंने मलीतुस में बीमार छोड़ा। जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। युबुलुस और पोदीनस और लीनुस और कलूदिया और सब भाई तुझे सलाम कहते हैं। खुदावन तेरी रूह के साथ रहे, तुम पर फजल होता रहे।